हैव यू एवर वंडर क्या होता अगर यूरिची होता तांजीरो के डैड। लेट्स बी ऑनेस्ट, सीरीज के बिगनिंग में ऑथर ने हर एक व्यूअर को ये बिलीव करवा दिया था कि यूरिची ही तांजीरो के फादर है। लेकिन क्या हो अगर ये थियरी सच हो जाए? क्या होगा डीमन स्लेयर की पूरी कहानी के अगर ये ट्विस्ट रियलिटी बन जाए? क्या होता अगर डीमन स्लेयर की पूरी कहानी अल्टरनेट पाथ पे चलती? क्या तांजीरो अर्ली मास्टर करता सन ब्रीथिंग को और हराता मुजैन को, या फिर यूरिची खुद करेगा वो काम जो वो सेंचुरी पहले नहीं कर पाया? तो मैंने पूरे हफ्ते इस थियरी के ऊपर सोचा और ये है मेरी परफेक्ट स्टोरी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे। तो चलो अज्यूम करते हैं कि डेमन स्लेयर की यूनिवर्स में रिकार्नेशन पॉसिबल है, जैसे कि लास्ट चैप्टर में दिखाया गया था कि ज्यादातर डीमन स्लेयर्स मॉडर्न टाइम्स में रिकार्नेट हो गए हैं। इस स्टोरी में यूरिची रिकार्नेट हो जाता है एस टांगुरो कमाडो, यानी तांजीरो के फादर। सब कुछ सेम होता है, बस एक डिफरेंस के साथ। इस बार वो बीमारी से नहीं मरता, पर जब तांगुरो अपनी हिनोकामी कागुरा परफॉर्म करता है, बूम, सारी पास्ट मेमोरीज फ्लैश हो जाती है। सन ब्रीथिंग, हिज वाइफ, हिज डेथ एंड मुजैन। लेकिन इस बार उसके पास ट्रेनिंग नहीं होती, तो उसकी पावर्स लिमिटेड होती है। अब क्या करेगा यूरिची? नथिंग, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपनी पावर्स दिखाता है तो मुजैन उसकी फैमिली को टारगेट करेगा, तो वो तांगुरो की तरह नॉर्मल जिंदगी जीता है। फिर सेम जैसी स्टोरी चलती है। तांजीरो कोल लेने जाता है, साबुरो के घर रुकता है, अगले दिन घर लौटता है और देखता है कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है। बट यूरिची सर्वाइव्स। अनलाइक द ओरिजिनल, नेजुको डीमन बन चुकी है। यहाँ यूरिची होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है नेजुको को मार दे या नहीं, लेकिन तांजीरो उसे रोकता है और दोनों मिलकर नेजुको को कंट्रोल कर लेते हैं। ग्यू आता है, लेकिन इस बार यूरिची और ग्यू की टक्कर होती है। यूरिची विंस बेरली, क्योंकि उसका बॉडी ट्रेन नहीं होता। यूरो को दाकी के पास ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। यूरिची रीलर्न करता है सन ब्रीथिंग, तांजीरो भी वाटर ब्रीथिंग शुरू करता है, बट बाद में सन ब्रीथिंग पे स्विच कर लेता है। फाइनल सिलेक्शन फास्ट होता है, दोनों पास कर जाते हैं। तांजीरो अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टोरी प्रोग्रेस होती है। स्वयं डीमन आर्क, आसाकुसा आर्क, सब जगह दोनों फादर सन ड्यू डीमंस को इजीली हरा देते हैं। आसाकुसा में मुजैन को देखकर यूरिची को फ्लैशबैक आता है, लेकिन वो मुजैन को तब नहीं मार पाता। जिनित्सु और इनोस्के के साथ टीम बनाते हैं। माउंट नातागोमो आर्क में रियू को भी डिफीट कर देते हैं विद मच मोर इजियर। मुगेन ट्रेन आर्क में अकाजा को भी यूरिची और रेंगो को मिलकर हराते हैं, क्योंकि दोनों के डीमन स्लेयर मार्क्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रेंगो को इस बार जिंदा बच जाता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में दाकी और ग्यूतारो इजीली डिफीट हो जाते हैं। शॉर्ट्समिथ विलेज में भी तांजीरो स्ट्रॉन्ग है तो अपर मून्स हार जाते हैं। फाइनल बैटल के टाइम मुजैन के सारे अपर मून्स ऑलमोस्ट डिफीट हो चुके हैं। इन्फिनिटी कैसल में सबको असाइन किया जाता है अलग अलग मिशंस पे। फाइनल वॉर इन्फिनिटी कैसल आर्क। अकाजा ऑलरेडी डेड, हाशिरा लाइनअप इज स्ट्रॉन्गर, रेंगोकू, टेंगर, शिनोबू ऑल एक्टिव। Shinobu और Rengoku versus Doma. Shinobu still survive herself from poison effect. Zenitsu versus Kaigaru still one-shots him. Mitsuri and Obanai versus Nakime win with the help from Yushiro. Yurichi Kokoshibo से वन ऑन वन लड़ता है और 13 फॉर्म यूज करके उसका सर काट देता है। लास्ट में सब मिलके मुजैन को सनराइज तक रोक लेते हैं। यूरिची एक्सॉर्टेड होता है, लेकिन तांजीरो फाइट कैरी फॉरवर्ड करता है और इस बार तांजीरो डीमन किंग नहीं बनता, क्योंकि यूरिची उसे हर मूवमेंट पर प्रोटेक्ट करता है। कुछ हाशिरा मरते हैं, लेकिन ज्यादातर जिंदा रहते हैं। डीमंस का एरा खत्म होता है। यूरिची फाइनली एट पीस, नॉट जस्ट इन डेथ बट इन लाइफ। और स्टोरी यहीं खत्म होती है। और हाँ, इफ यू लाइक दिस ऑल्टरनेट टाइमलाइन, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करो कौन सी और व्हाट इफ स्टोरी देखना चाहोगे नेक्स्ट।